आज मैंने रणविजय के नाम की हल्दी लगाई, फिर भी ये हल्दी लगाने पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझे छू रहे हैं। आज नामुमकिन मुमकिन बनने जा रहा है, मैं किसी और से शादी करने वाली हूँ। ऐसा कैसे हो गया नरेन सर? चाहे जो भी हो जाए, मेरा पहला प्यार आप थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मेरे मन से आपको कोई अलग नहीं कर सकता, मैं चाहकर खुद भी आपको अलग नहीं कर सकती। इतने साल मैं आपसे दूर रही, फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है कि आपसे इतना प्यार करे कि उसकी जगह आप जिंदगी में किसी और को ना दे पाओ, और वही मेरे साथ हो जाए। मैं शायद रणविजय को कभी आपकी जगह ना दे पाऊं। रणविजय, अच्छा, होने वाली पत्नी को देखे बिना रहा नहीं जा रहा है ना? अरे अभी का शादी के बाद तो जिंदगी भर देखना है, शादी से पहले नहीं। जा जा जा। पापा, आप मम्मी से कुछ कहना है क्या? अरे नहीं नहीं, शादी से पहले कुछ कहना सुनना नहीं है। शादी से पहले तो इससे मिल भी नहीं सकता। शादी से पहले मिलना अशुभ होता है बेटा। जा तुम, हम तुमका हल्दी लगाने आ रहे हैं। जा जा। दादी बोलने दीजिए ना, 2 मिनट की तो बात है। अरे वैष्णवी, अभी नहीं, शादी के बाद। अब जो भी कहना सुनना है शादी के बाद। जाओ बेटा, हम तुमका हल्दी लगाने आ रहे हैं। जा जा। अंकिता, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो और आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कह कर ही रहूंगा। अंकिता, तुमसे कुछ कहना है, पर समझ भी नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। तुमने मेरे लिए और वैष्णवी के लिए जो कुछ भी किया है, वो उसके लिए जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। और आज भी शादी के लिए हाँ कहकर तुमने हमारी सबसे बड़ी चिंता खत्म कर दी है, वैष्णवी की चिंता। अगर कल मुझे कुछ हो भी जाता है तो मुझे वैष्णवी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि तुम वैष्णवी का मुझसे भी अच्छा ख्याल रखोगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या कहने आया था और क्या कह रहा हूं मैं। अंकिता, कल हमारी शादी हो जाएगी, हम पति पत्नी बन जाएंगे, लेकिन जीवन साथी बन पाओगी? एक वादा करता हूं अंकिता कि ये रिश्ता कभी तुम पर थोपूंगा नहीं। मैं जानता हूं कि ये शादी तुम अपनी मर्जी से नहीं कर रही हो, कुछ तुम्हारी ममता है और कुछ मजबूरी, लेकिन जब तक तुम अपने दिल से मुझे अपना पति नहीं मानती, तब तक मैं भी तुम पर कोई अधिकार नहीं जताऊंगा। शादी के बाद भी हमारा रिश्ता पहले दोस्ती का होगा, बाद में पति पत्नी का। बस एक वादा चाहता हूं तुमसे, चाहे तुम मेरी पत्नी बनो या ना बनो, वैष्णवी की मां जरूर बनना। अंकिता, मैं तुम रणविजय, इधर आना जरा। जी आया। अंकिता, मुझे तुमसे और भी कुछ बात करनी है, तो तुम कल मुझसे मिलना। रणविजय, मैं कल कैसे मिल सकती हूँ? कल हमारी शादी है, मैं नहीं मिल सकती आपसे। अंकिता, वो सब देखा जाएगा, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज मुझसे कल मिलना। रणविजय, हाँ जी अंकिता, अब मैं और तेरे आजूबा तेरी शादी के लिए कुछ चीजें भेजना चाहते हैं।
ज्यादा नहीं, कुछ साड़ियां हैं, मिठाइयां हैं, गहने हैं। तो वैसे तो हम खुद ही आना चाहते थे, लेकिन आजी हम इस बारे में बात कर चुके हैं ना। आजी आप जानती है ना मैं सब कुछ क्यों कर रही हूँ। मैं जानती हूँ अंकिता, लेकिन तेरी खुशी के लिए मेरी खुशी वैष्णवी में आजी, और मैं सिर्फ उसे खुश देखना चाहती हूँ। अच्छा ले, एक मिनट अपने आजूबा से बात कर। शादी मुबारक हो बेटा। विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। पापा तुम्हारी शादी को लंबी उम्र दे। थैंक यू आजूबा। बेटा तुम जो करने जा रही हो उससे हमें कोई एतराज नहीं, बल्कि हमें गर्व है तुम देखना बेटा, ये शादी तुम्हारी जिंदगी के मायने बदल देगी, तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेगी। तुम तैयार हो ना बेटा? मैं तैयार हूँ आजूबा। आपने सही कहा, अब इसी शादी पर मेरा भविष्य निर्भर करता है। आपसे बहुत दूर जा रही हूँ नरेन, बहुत दूर। कभी नहीं सोचा था आपसे इस तरह अलग होना पड़ेगा। गुड बाय। हाँ रणविजय। मुझे आज रात को तुमसे मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। रणविजय मैंने आपसे कहा ना, मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी। घर में इतने सारे लोग हैं और वैसे भी आंटी मुझे नहीं आने देंगी। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। क्या बात करनी है आप मुझे फोन पे ही बता दीजिए ना। मैं हूं ना, मैं आपको ले जाऊंगी, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्या किया तुमने आशी? कितनी बार कहा मेरे कमरे में मत आया करो, मारे एक थप्पड़। अरे क्या कर रही हो तुम? हाँ बच्ची में हाथ उठाओगी? हाथ नहीं उठाऊं तो क्या करूं? देखो क्या किया इसने, मेरे लैपटॉप पे पानी डाल दिया। इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डिटेल्स थे, प्रेजेंटेशन थे, डॉक्यूमेंट्स थे, सब करप्ट हो जाएगा। जो वो क्लाइंट को प्रेजेंटेशन भी मेल करनी थी, अब मैं क्या करूंगी? मैं नरेन, जब से ये लड़की आई है ना, इसने मेरा जीना हराम कर दिया। एक भी दिन चैन से नहीं रहने देती, कुछ ना कुछ हमेशा गड़बड़। प्लीज शट अप नाउ, ये हमारी बेटी है, तुम जिसके बारे में बात कर रही हो तुम ऐसे ट्रीट करती हो जैसे कि। नरेन, will you please stop defending her? वो कोई भी गलती करती है, मुझे कितना भी परेशान करती है, तुम हमेशा उसी की साइड लेते हो, हमेशा उसे सही और मुझे गलत। तुम्हें पता है जब से ये लड़की आई है तुम एकदम बदल गए हो, काम वाम छोड़ के हमेशा इसके पीछे भागते रहते हो। और ये है कि ये जब भी कुछ करती है तुम कहते हो कि ये बच्ची है। अगर ये बच्ची है तो हमेशा मेरा नुकसान कैसे करती है? प्लीज परी प्लीज, बोल दिया तुमने जो बोलना था। अरे वो तो बच्ची है यार, नहीं सोच सकती इतना कुछ, लेकिन तुम तो बड़ी हो ना, तुम्हें सोचना चाहिए। हाउ कैन यू बी सो रूथलेस? एक छोटी सी बच्ची पे हाथ उठा रही हो तुम। और ये क्या है? एक लैपटॉप ही तो है, उस पर पानी गिर भी गया तो क्या होगा, नया लैपटॉप आ जाएगा। एंड डोंट वरी, पानी गिरने से डेटा करप्ट नहीं होता, मैं ठीक कर दूंगा सब कुछ। थोड़ा सा प्यार दिखाओगी और ठीक हो जाएगी। Why don't you understand this? You will never understand. लैपटॉप को कुछ नहीं हुआ ना, चलो अब हो गया खराब। बेबी sit here. Dad will come back, huh? Okay? परी, what is wrong with you यार? क्या कर रही हो? परी, कहाँ? परी!
आपका वॉलेट, आपका रुमाल, जल्दी आएगा। मैं आपसे शादी करूंगी रणविजय। मैं वैष्णवी की माँ बनने के लिए तैयार हूँ। अंकिता, हम तुमसे हम छोड़ो यार। एक काम करता हूँ, वैष्णवी की तरह अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई लव अंकिता। ये वैष्णवी ने कैसा काम दे दिया है मुझे। रणविजय, कभी किसी लड़की से 2 मिनट तक अकेले में बात की हो? अपने दिल की बात कैसे बोलोगे? यहाँ अकेले में कुछ बोला नहीं जा रहा, उसके सामने क्या खाक बोलोगे तुम? और बोलने के बाद अगर उसे बुरा लग गया तो मतलब नाराज वराज होकर भाग गई तो क्या करूंगा मैं नहीं बोल रहा कुछ, लेकिन ऐसी बातें छुपाई थोड़ी ना जाती। उसे भी पता होना चाहिए कि हम उसे सिर्फ वैष्णवी के लिए नहीं अपना रहे, हम खुद भी बहुत प्यार करते हैं उसे। नहीं, मैं बोलूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा, कभी नहीं। वैष्णवी, मुझे पता है तेरी शरारत होगी, इसीलिए तू पापा की मदद कर रही है और कुछ नहीं है। ये कोई शरारत वरारत नहीं है। पापा आपसे कुछ कहना चाहता है, चलकर सुन लीजिएगा ना। वैष्णवी, लेकिन नहीं जा सकते ना, शादी के पहले इस तरह मिलना अच्छा नहीं होता है। सब अच्छा हो रहा है, आपकी पापा से शादी होने वाली, आप मेरी मम्मी बनने वाली, अब इससे अच्छा क्या। लेकिन वैष्णवी, अब चलिए। वैष्णवी देख, कुछ गलत ना हो जाए। कुछ गलत नहीं होगा। अच्छा चल, ये हुई ना बात। आई लव यू मम्मी। गाड़ी क्यों रोक दी? क्या कर रही हो तुम? किस बात की नाराजगी है तुम्हें? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं नाराज हूँ या नहीं हूँ? तुम जाओ अपनी बेटी के पास, छोड़ दो मुझे। यार 5 साल की बच्ची है वो, उससे क्या बच्ची है, वो गलती पे गलती करती हो, तुम बस उसे माफ करते रहते हो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे। क्या पागलपन है ये? Are you stupid? हाँ, I'm stupid, I'm mad। अब तुम मुझे छोड़ोगे? अच्छा ठीक है, तुम चुपचाप गाड़ी में बैठो। परी, कितना हुआ सर? परी, what is wrong? Are you? Pari, what are you doing? I love you. I love you. हाँ ये ठीक है। अंकिता आएगी, उसको बोल दूंगा I love you. ये थोड़ा गुस्से में नहीं हो गया? प्यार से मुस्कुराते हुए I love you. ये ठीक है। आएगी, बोलूंगा I love you. Excuse me, आप ठीक हो? ये जिंदा है ना? I'm sure. भाई साहब उठिए, आप ठीक हो? नरेन चलो यार, नरेन चलो, इससे पहले कोई आ जाए प्लीज, चलो चलो। वो जिंदा है, वो जिंदा है। तुम गाड़ी में बैठो। नरेन क्या कर रहे हो? तुम गाड़ी में बैठो, मैं बोल रहा हूं ना। भाई साहब उठिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। उठिए। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? आंटी को पता भी नहीं, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। आप डर क्यों रहे? दादी को कुछ पता नहीं चलेगा। पापा को जो कहना है वो कह देंगे, फिर चलते हैं। लेकिन ऐसा क्या कहना है वैष्णवी, जो हमें यहाँ बुलाया है? वो हॉल में भी तो कह सकते थे ना, शादी तो। नहीं कह सकते थे, उन्हें आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है।
एकदम प्राइवेट। क्या प्राइवेट बात करनी है? उन्हें आपसे आई लव यू कहना है। वो बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करता है। हम वापस जा रहे हैं घर। चल। मम्मी मना मत कीजिए ना, पापा को इतनी मुश्किल से मैंने कन्विंस किया, और आप तो उन्हें जानती है, वो सोचते बहुत है और कहते कुछ नहीं। प्लीज मना मत कीजिए। वैष्णवी लेकिन प्लीज ना, पापा आपको आई लव यू बोलेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, वो खुश होंगे, मैं खुश होंगी, और मैं खुश होंगी तो आप खुश होंगे। आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती ना? रणविजय, कौन है वहाँ? हेलो, मम्मी ये तो पापा की खड़ी है। रणविजय की। रणविजय! वैष्णवी चल जल्दी। पंडित चौरसिया जी, तनिक इधर आइए। आप अपनी कसम खा के बताइएगा, आज तक आपने शादियां कितनी करवाई? आपसे तो ज्यादा शादियां ही करवाई हैं पंडित जी। भाई उम्र में आप हमसे ज्यादा हैं, तो पाप भी आपने ज्यादा किए होंगे, स्वाभाविक सा है। अब एक बात बताइए, दक्षिणा कितनी लेंगे? बता तो दिया आपको। आपने बता दिया, लेकिन हमने हाँ थोड़ी ना कहा है अभी तक। सुनिए, एक पुरानी कहावत सुनाते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। अब नहीं सुनिए, नहीं ये है कि पंडित पंडित फुफेरे भाई होते हैं। ये बात तो सही है। तो बस इस भाई के बहाने डिस्काउंट दे दीजिए। डिस्काउंट? हाँ, जो अपनी सगी चाची की बेटी की शादी में डिस्काउंट नहीं देते, उन्हें किसी और से डिस्काउंट की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए पंडित जी। अरे पंडित जी, अपेक्षा उपेक्षा छोड़िए, डिस्काउंट करिए, समझिए ना। विष्णुवा। अरे सुनीता, सब काम हो गया? हाँ जी हो आ, कर अरे दिया सुनिए, आपने रणविजय को कहीं देखा है का? वो अपने कमरे में नहीं है। अरे पंडिताइन काहे मचा रही हो घमासान? अरे उधर ही किधर होगा, देखिए ना जाके। अरे भगवान, टीका हवन कुंड की अग्नि में पानी गिर गया। ये तो बड़ा ही अपशकुन है। माँ जी, माँ जी, माँ जी, अंकिता भी घर पर नहीं है। सुन रहे, अंकिता और रणविजय दोनों घर पे नहीं। ये तो अपशगुन है जी। अरे कहा पंडिताइन अपशगन है? अरे अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा, शुभ होगा सब। हमारा तजुर्बा कहता है कि आज जरूर कुछ अपशकुन होने वाला है। छोड़िए, कुछ अशुभ नहीं होने वाला, सब मंगल ही मंगल होने वाला है। चलिए बाबूजी, ढूंढ के लाते हैं रणविजय को। चल चल चलिए। सुनिए जी, आज पता नहीं कहा, हमको बहुत डर लग रहा है। अरे पंडिताइन तुम डरो मत, सब ठीक हो। अरे चलिए ना बाबूजी, जल्दी चलिए, रणविजय को ढूंढना है, चलिए। कविता जी माँ जी। सुन, हम भी कहीं आस पड़ोस में जाके देखते हैं, कहीं अंकिता पड़ोस के घर में तो नहीं है ना? जी चलिए माँ जी। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर, डॉक्टर साहब देखिए ना, काफी इसको तो बहुत चोट लगी है। एक्सीडेंट केस, राइट? यस, वो हम पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। देखिए वो सब हम बाद में कर लूंगा, प्लीज इन्हें ऑपरेट कीजिए पहले। देखिए मिस्टर, पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, उसके बाद ही हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर, इनकी हालत बहुत नाजुक है, आप प्लीज पहले इन्हें ट्रीट कीजिए, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगा। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? डॉक्टर वो हम बोलिए मिस्टर। वो डॉक्टर एक्सीडेंट केस है, आप प्लीज लेके जाइए। आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। देखो, आई टोटली अंडरस्टैंड द लॉज। अब तो कोर्ट भी यही कहता है कि आपको पहले पेशेंट को ट्रीट करना होगा, उसके बाद कोई भी कंप्लेन होगी। आप प्लीज इन्हें ट्रीट कीजिए, मैं कर रहा हूँ। देखिए आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। जी मैं कर दूंगा। सिस्टर, डोंट वरी।